हाँ, नमस्कार भी, सलाम भी। और सबसे पहले हमारे नगर के चीफ प्रमोटर चेयरमैन साहब, इनकी वापस नियुक्ति की है और उनको शुभेच्छा भी दी गई, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और सभी हमारे मेंबर और उपस्थित जो मरियम्मा नगर के रहिवासी, सभासद, सदस्य सर्व, आज जो गए साल में हमने जो काम किए वो विलास भाई ने आपको सब बताया, क्या क्या कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी इसके आगे कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, कब घर मिलेगा, कब चाबी मिलेगी, हम पक्के मकान में कैसे जाएंगे, इसके ऊपर अपने को चर्चा करना है। सबसे पहले तो आज पवित्र महीना है, नवरात्रि चालू है, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, एडवांस में आप मिलोगे नहीं मिलोगे, दिवाली की भी आपको शुभेच्छा देता हूं। और आपका सभी का धन्यवाद करता हूं कि इतनी बारिश होने के बाद भी आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आज यहाँ पर सभी जो मंच पर उपस्थित है, ये आप लोग का प्यार, आप लोग की देन, और आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के हमको ताकत दी, मजबूती दी, और लोगों का घर का जो विषय और घर लोगों को देने के लिए हमको जो जो करना चाहिए उसके लिए आपकी ताकत, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि आप नहीं है तो हम नहीं है, जनता जनार्दन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। ये चक्रव्यूह है, आज कल कोई और था, आज हम हैं, परसों कोई आप लोग रहेंगे, आप ही में से कोई यहां रहेंगे, हम सामने रहेंगे। लेकिन जब किसी को मौका मिलता है और जनता ने बहुत उम्मीद के साथ में हमको चुन के दिया कि ये लोग कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमारे बाल बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। हमने इतनी तकलीफ उठाई है, झोपड़पट्टी में, गलीच बस्ती में रहने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए जिस तरह से हम रहे हैं, तो एक उम्मीद उनको जागी और उम्मीद के आधार पर उन्होंने हमको चुन के दिया है। इसीलिए इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और हमने पूरा हमारी कमेटी ने कोशिश की कि आपका विश्वास न टूटे, आपको अच्छे से अच्छा मकान कैसा दिया जाए, जल्द से जल्द कैसे दिया जाए, और सभी सुविधा आपको मिले, और जितने तकलीफें निकाली है वो तकलीफें की चीज बने, और अपने बच्चों के लिए एक सुखी जीवन, अपने लिए सुखी जीवन जीने का मौका मिले। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। इसके लिए पूरी कमेटी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आज जनता के लिए उन्होंने जो किया है, शायद ही कोई कमेटी किया होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, जिस दिन आपको चाबी मिलेगा आपको पता चलेगा कि ये सोसाइटी ने क्या किया है। आज के तारीख में बहुत से विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हम सबको माफ करना चाहिए। जो हुआ उसको छोड़ देना चाहिए। माफी ये बहुत बड़ी बात होती है, माफ करने से सब कुछ हासिल होता है, दुश्मनी से दुश्मनी करने से कुछ नहीं हासिल होता है। इसीलिए हमारी सोच है, हमारे पूरा कमेटी मेंबर की, जो भी अपना है पराया है सबको साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सबको घर मिले। और कुछ लोगों का जो कुछ अलग से घर है, जिसके पास पेपर है, उसका तोड़ा गया, उसको एग्रीमेंट दिया गया, कमेटी बोल के पूरी तरह से हम आपके साथ में हैं। अगर किसी को घर मिलता है और एक 1.25 करोड़ का घर होगा, अगर किसी परिवार को घर मिलता है तो हमारे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आप पात्र होते हैं तो आपको देने के लिए हर मुमकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको पक्का मकान, जो भी आपका पेपर है वो आधार पे आपको घर मिले। पहले अभी शुरुआत करता हूं डिटेल में। हमारा एरिया 20,500 स्क्वायर मीटर है, 1517 झोपड़े हैं। उसमें से अभी फिलहाल 1274 74
पात्र झोपड़े हैं, अपात्र झोपड़े 243 अभी तक है। अभी तक इसलिए है कि कुछ लोग 10 बार फोन करने के बाद भी पेपर सबमिट नहीं करते और 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पेपर ही नहीं सबमिट किया है और जिन्होंने पेपर सबमिट किया उसका पूरा फाइल बनाया गया है, उसके ऊपर वर्किंग हुआ है, अधिकारी ने पेपर चेक किया है, उसको संबंधित डिपार्टमेंट में उनका पेपर भेजा गया है, वो आधार पे सारी चीज चल रही है। आपको तकलीफ मालूम थी, सीआरजेड था, काम बंद था, फिर भी कमेटी ने, जो पहली कमेटी थी बाद में कमेटी में, सभी ने मिलकर अपने अपने हिसाब से जितना जितना उनको समझ में आता उन्होंने काम किया। और जो बचे हुए अभी विलास भाई ने बताया था 243, ये आने वाले मुझे लगता है 4 महीने के अंदर, आगे पीछे हो सकता है, बिल्डर ने बोला है कि हम अगले महीने से चालू करेंगे, लेकिन प्रोसेस पूरा होके सभी 4-5 अधिकारी का सिग्नेचर लगता है और ये सारा चीज है और लीगली जो उनका जो पैसा भरना पड़ता है, ये सारी चीज करने के लिए 2-3-4 महीना जाएगा। मुझे लगता है फरवरी के अंदर टोटली 243 लोगों का पात्र निश्चित हो जाएगा और आने वाले समय में मुझे लगता है हमको घर मिलने के टाइम में कोई अपात्र नहीं रहेगा, सबको अपने अपने हाथ में चाबी मिल जाएगा। अभी उसी में खरीदी बेचे लोग हैं। आवास योजना के अंतर्गत हमने सबको फोन करके उनका डॉक्यूमेंट, जिसने खरीदी बेचा है, अपना खून पसीना बहा के अपने बच्चों का पेट काट कर अपना जो झोपड़ा यहाँ पे खरीदा है और जो फर्स्ट पार्टी पात्र है और सेकंड पार्टी ने खरीदा है, तो हम चाहते हैं कि भाई फर्स्ट पार्टी अगर कल कोई आके दावा ना करे कि ये मेरे नाम पे, मेरा एनेक्चर में नाम है, और कुछ लोग दलाली करेंगे उस टाइम में, किसी किसी को पहचान को लाके आगे करेंगे, भाई तुम आके खड़े हो जाए, चाबी तुम ले लो, लेकिन पैसा लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए कमेटी ने सोचा है और गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो नियम निकाला उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए पूरी प्रयास किया है और हमने सारे लोगों को बुला के फाइल जमा किया है और वो बीएमसी में टाइम के अंदर सबमिट भी किया है और आने वाले समय में वो भी ट्रांसफर करके उनको अपने नाम से चाबी मिले, इसका प्रयास पूरा कमेटी यहाँ पे कर रही है। उसका लीगल चार्जेस वो भी देखो क्या है, कोई भी ट्रांसफर के लिए जाता है तो उसके लिए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया आप लीगली खर्चा होता है, क्योंकि जो जगह का वैल्यू के हिसाब से 6% पैसा भरना पड़ता है और एडवोकेट और ये सारा चार्जेस मिला के 5-6 लाख, 6 लाख, 7 लाख होता है। लेकिन इसमें सरकार ने अच्छा नियम निकाला है, जो लीगली चार्जेस होगा जो भी 70,000, 80,000, हमने विकासक को कमेटी ने बोला है कि भाई जो लीगली चार्जेस गरीब आदमी है कैसा कैसा करके अपने घर लिया है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई पैसा भरने का बोलेगा तो जो मजदूरी करने वाले 10-15 हजार बर्तन घसने वाले जो हमारे बहने हैं वो कहां से देंगे? तो उनका जो लीगली चार्जेस जो होगा वो विकासक को भरने के लिए हमने मनाया है और उन्होंने वो एग्री भी किया है। उसके लिए मैं विकासक का भी धन्यवाद करूंगा। अभी इसमें कमर्शियल मुझे लगता है 4 ही है फिलहाल, दुकानें तो 100-125 है, लेकिन लोगों के पास पुरावा के अभाव मुझे लगता है कितने पात्र होंगे, कमर्शियल होंगे, कितने आरसी होंगे। फिलहाल अभी आरसी भी 10-15 है। उसके बाद में बिल्डिंग ये 40 मले की होगी और इसमें हर फ्लोर पे 20 रूम होंगे और बिल्डिंग के सामने 6-6.25 फुट का गैलरी होगा, उसके बाद में टेरेस लिफ्ट होगा, उसके बाद में गैलरी होगा, फिर रूम होगा। तो हमारे घर के सामने आमने सामने घर नहीं होगा, बाहर का भी 100-150 स्क्वायर फुट हमारे के लिए यूजेबल होगा, इसकी चप्पल वहां, उसकी चप्पल यहाँ, ये सब नहीं होगा। एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए कमेटी ने प्रयास किया और उसके लिए विकासक ने उनको मान्य किया है और कानून के हिसाब से 1517 और उसमें कुछ बढ़ सकते हैं, 1600 हो सकते हैं, 1650 हो सकते हैं, 1650 हो सकते हैं। तो उसमें 7 रूम मतलब 8वें रूम के ऊपर एक 4 व्हीलर पार्किंग के हिसाब से अभी फिलहाल 157 या 160 के आसपास 4 व्हीलर पार्किंग मिलेगी और वो 4 व्हीलर पार्किंग जो उस वक्त जो कमेटी होगी और रहीवासी मिलकर तय करेंगे कि किस हिसाब से उसको चलाया जाए
क्योंकि 1517 को तो पार्किंग नहीं दी जा सकती कि पार्किंग कम है, तो उस टाइम में सब तय किया जाएगा और उसके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद में जो जितने बिल्डिंग रूम बनेंगे उनके लिए 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा हमने विकास के पास रखी है और वो भी उन्होंने मान्य की है। तो ये सारा बिल्डिंग का जो रहेगा उसमें बाद में जो सुविधा होगी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो जो सुविधा होगी वो आपको मिलेगी। 300 का कारपेट एरिया आपको मिलेगा, उसमें सारी सुविधा मिलेगी, पानी, बिजली और सेग्रीगेशन प्लांट, एसटीपी प्लांट, ये सारी होगी। उसके अलावा मैं गए टाइम में भी आपको बोला था कि एक लोगों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। हमारी बहनें, हमारी बच्चियां लिफ्ट में जाती है, रात को आती है, कुछ बाहर से लोग जो आज डोनर क्या है बाहर से जो आते पार्सल लेके, वो हमारे जान पहचान के नहीं रहते हैं। तो हमारी लोगों की सुरक्षा करना हमारी कमेटी का हमारा दायित्व है, ऐसा हम समझते हैं। उसके लिए भी हम लोग प्रावधान किए हैं, जो लिफ्ट के अंदर लिफ्टमैन हो, सिक्योरिटी हो और घर के अंदर इंटरकॉम हो। यहां से जब तक हम फोन नहीं करेंगे तब तक वो कोई, जब तक सामने वाला रूम वाला नहीं बोलेगा कि छोड़ो तब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो वो सुविधा हमने उनसे मांग की है और हर फ्लोर पे, हर लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा, हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा, बाहर सीसीटीवी कैमरा, यानी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। हमारे बच्चियां, हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहे, हमारी ये सोच है। और उसी के आधार पर एक बिल्डिंग के अंदर 6 लिफ्ट होगी और बहुत स्पीड होगी। 3 सेकंड में एक फ्लोर पे पहुंचना चाहिए, वो हिसाब से होगी। क्योंकि लंबी, मैं बहुत जगह देखता हूँ लंबी कतारें लगनी रहती है, 15-15 मिनट लगती है, खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हमारे को उसने 2-3 मिनट के अंदर अपने घर के मकान के अंदर जाना चाहिए, ऐसी सुविधा हम करने जा रहे हैं। और सोलर सिस्टम की हमने मांग की है, क्योंकि सोलर सिस्टम से हमारा जो लॉबी का एरिया और बिजली जो लगेगी उसको बिजली फ्री हो जाएगी, तो हमारी सोसाइटी का जो मेंटेनेंस होगा कम होगा। और आपको पता ही है कि पहली कमेटी है जो एसआरए के अंदर जो कॉर्पोरेट फंड जो 6 करोड़ ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 40,40,000 के हिसाब से 6 करोड़ होता है, लेकिन पहली कमेटी ऐसी है जो उन्होंने अलग से 3 करोड़ लेके 9 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट फंड लिया है। क्यों? कि आज 40 माले के टावर में रहने वाले लोग 3,500, 4,000, 4,500 मेंटेनेंस निकालते हैं। अगर हम बिल्डिंग तो 40 माले का बना दिया, अगर लिफ्ट ही बंद हो गया, पानी नहीं है, लॉबी में लाइट नहीं है, तो बिल्डिंग का जो वैल्यू है खत्म हो जाएगा। आज हम टूरिज्म पॉइंट पे है, हमारे आजू बाजू में पूरा टूरिज्म है। आज रेस कोर्स के अंदर 150 एकड़ जमीन में थीम पार्क बनने जा रहा है, पूरा दुनिया देखने आ रही है। नेहरू सेंटर, नेहरू तारांगण, नेहरू साइंस सेंटर, एक बाजू रेस कोर्स, वहां स्टेडियम। और सबसे अच्छी बात है, नेहरू साइंस सेंटर से जो पहला अंदर से रोड जा रहा था, आज वो गटर के ऊपर से रोड जा रहा है। और वो नेहरू साइंस सेंटर जिजामाता से रोड चालू होगा तो नेहरू तारांगण से निकलेगा, और वो निकलने से हमारे बिल्डिंग के नीचे हमको रोड मिलेगा 60 फुट का। और उसमें बसेस, हम लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं। हम बिल्डिंग के उतरने के बाद सामने हमको टैक्सी मिलेगा, बस मिलेगा, हमारी गाड़ियां आएगी, गाड़ियां जाएगी। और ऐसा मुंबई के अंदर पहला ऐसा है जो एक नगर है जो सबसे वीआईपी बनने वाला है, क्योंकि कोस्टल रोड सामने है। लेफ्ट में आप नेहरू साइंस सेंटर के पास आओगे तो आपको मेट्रो स्टेशन 2 मिनट उतरो, आपको तुरंत मेट्रो स्टेशन मिलेगा। सामने जाओ तुरंत आपको कोस्टल रोड मिलेगा। आप दहीसर में 20 मिनट में पहुंचो। आज यहाँ वर्ली नाका जाओ, वहां पर महालक्ष्मी जाओ, ताड़देव जाओ, यहां से आप महालक्ष्मी स्टेशन जाओ, वहां परेल जाओ। यानी कनेक्टिविटी, ये सबसे अच्छा कनेक्टिविटी मरेमा नगर को मिला है। ये आप लोगों की जो तपस्या है उसका फल आपको मिला है। तो इसका हम लोग को सबको मिलकर फायदा उठाना चाहिए। कमेटी के साथ में जुड़े रहो, कमेटी के जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग करो। महानगर पालिका एसआरए में जाके विरोध करना छोड़ दीजिए। जो अब तक आपने किया है उसके लिए आपको माफी दे चुके हैं, लेकिन इसके आगे अगर किसी एक का भी, अगर किसी का आपकी वजह से नुकसान हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह हम कमेटी की तरफ से आपको बताना चाहते हैं। तो ये तो सारा चीज होगा ही। और विलास भाई ने आपको बोला, आज गोदरेज जैसे डेवलपर यहाँ पे आए हैं, हमारा वैल्यू बढ़ गया है। जो बिल्डिंग टावर बनेगा गोदरेज का, सेम टू सेम टावर
जो दिखने के लिए लगेगा वो तुम्हारा और हमारा टावर रहेगा, क्योंकि जो 20 करोड़ से लेके 40 करोड़ का फ्लैट बिकेगा, बाजू में जो उसका जो टावर रहेगा वो अगर वो गंदा रहेगा या खराब रहेगा तो उसका माल बिकेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। तो उसको किसी हालत में वो एक अच्छा मकान, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी सुविधा उसको देना ही होगा, क्योंकि ये हमारी खुशनसीब है कि एक अच्छा गोदरेज जैसा ब्रांड हमारे लिए हमारे पास आया और वो डेवलप कर रहे हैं और उसका हम लोग को फायदा हो रहा है और उसका डबल बेनिफिट होगा। हम आज तो 1.25 करोड़ की बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो 1.5 करोड़ के ऊपर जाएगा। और मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई आज कोई बेचना चाहता है तो प्लीज कृपया करके वो झोपड़ा मत दीजिए। इतना साल आपने तकलीफ निकाला और 3.5-4 साल आप तकलीफ निकाले, आप करोड़पति बनने वाले हो। 50,000 55,000 भाड़ा मिलेगा, ये सारी चीज होगी। अभी ये आने वाले समय में अभी साहब ने बताया, विलास भाई ने बताया कि भाई दिसंबर में हम काम चालू करने जा रहे हैं पाइलिंग का और 3.5 साल के अंदर आपको पक्का घर मिल जाएगा। प्रोसेस में कुछ दिक्कतें रहती है, अभी बहुत से लोगों ने बोला कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन 2 साल आप लोगों ने रोका भी था, नहीं तो मुझे लगता है अगले साल में पोजीशन में हम घर में चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुख की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हर समय में होता है। पहला होता था 250 मिलता था, वो बिल्डिंग बनाया था उसमें खंडर हो गया, बाद में 269 का आया, फिर 300 का आया, सीआरजेड उठा नहीं, प्रोजेक्ट रुका। हम 5 साल पीछे गए, लेकिन 5 साल पीछे गए तो 20 साल आगे भी बढ़े। तो जो होता है मेरे कहने का मतलब अच्छा होता है, और उसके लिए परमिशन के लिए एलवाई रिवाइज करना पड़ता है। एलवाई तो रिवाइज मुझे शायद लगता है 15-20 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद में इन्वायरमेंट का जो हेयरिंग होती है, डिले क्यों होता है उसके लिए बता रहा हूं। हेयरिंग है, 2 हेयरिंग 3 हेयरिंग होती है, उसके बाद में ये हेयरिंग का सिलसिला 6 महीने के लिए बंद हो गया था। वापस अभी फिलहाल ही अभी गए हफ्ते में हेयरिंग का मतलब चालू हो गया है, और जैसे ही अभी ये फाइनल हेयरिंग अभी मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक में या उससे बाद में मिलेगा, तो उसमें हमको इन्वायरमेंट का परमिशन भी मिल जाएगा। तो उसके बाद में सीसी लेने के लिए हमारे लिए रास्ता मतलब खुला हो जाएगा। उसके बाद में सीसी और प्लान सबमिट होगा, और उसके बाद में प्लान और सीसी के बारे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वहां बैनरबाजी के माध्यम से या आपके संपर्क के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक, और करीब करीब ये 2-3 महीने के अंदर सारी प्रोसेस क्लियर करके दिसंबर 1 तारीख से दिसंबर 30 तारीख तक फाइलिंग का काम चालू करके 2000 मतलब 26, 27, 28, 2029 मई जून तक हम अपने पक्के घर में रहने के लिए जाएंगे, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। अभी ये सारे चीज करने के लिए कितनी कठिनाई है आपको पता नहीं है। आज भी हम लड़ रहे हैं अपात्र पात्री के लिए, एग्रीमेंट के लिए, ऑल कस्टम रजिस्ट्रेशन करके। कोई तारीफ करने वाले कम और गलतियां निकालने वाले बहुत होते हैं। ऑल कस्टम रजिस्ट्रेशन करने वाली भी पहली सोसाइटी, आज तक एसआरए में कोई ऑल कस्टम रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया। भाड़े के बारे में बात हुई, भाड़ा कम है। जब 10,500 भाड़ा था तो सही था। जब कमेटी ने कोई भी, पहला महाराष्ट्र के अंदर पहली कमेटी है जो 22,000 भाड़ा करने वाली, और उसी के वजह से आज पूरा आजू बाजू वाले नगर को भी 22,000 भाड़ा देना पड़ा। और उस वक्त में तो 11 महीने का कानून था, उसके बावजूद भी हमने 33 महीने का देने के लिए प्रयास किया, और प्रयास में हम लोग कामयाब हुए। 33 महीने देने का जीत, 6 महीना लड़ाई लड़े, गाली खाए, डांट खाए। क्यों? आप लोग के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मेरा भी मकान है, मेरा भी घर है, इनका भी घर है, आपका भी घर है। हमने उसको अपने खून पसीने से खींचा है। अगर आज कुछ अच्छा होता है, कमेटी का चुन के देने का मतलब क्या होता है? कमेटी जब चुन के आती है, आपको मौका मिला है कि आप जो हमारे लोग हैं, गरीब है, मध्यम वर्गीय है, उनके लिए कुछ अच्छा करके जाने के लिए मौका मिला है, पैसा कमाने के लिए नहीं।
आप 5 साल में हो, कोई और 5 साल के बाद आएगा। ये हमेशा के लिए आपको मौका मिलता नहीं है। जिंदगी में आदमी पैदा होता है, कुछ गलतियां करता है, वो गलतियां का पश्चाताप करने के लिए या गलतियां ऊपर वाले को बोलने के लिए कि भाई अगर मैंने एक गलती किया तो 10 लोगों का भला भी किया है। ये मौका हमने गंवाया नहीं, हमने पूरी इसमें ताकत झोंकी और हमने वो मौके का लोगों को फायदा देने का काम हमने किया। और मुझे खुशी है ये आप लोगों ने मुझे मौका दिला और हम लोग को सबको मौका दिया और हम आपके लिए कुछ कर पाए। तो कहने का मतलब पहली सोसाइटी थी 22,000 किया और उसका मकसद था एक साथ में अगर अमाउंट मिलेगा 7,26,000 मिलेगा, उसमें थोड़ा डाल के अगर कोई उसमें हैवी डिपॉजिट मिलेगा उसका पैसा, वो बेचारे का पैसा बचेगा और वो उसके बच्चे के लिए आगे जाके काम आएगा। और कोई अगर विरार नाला जोपारा दीवा इधर कोई 1 BHK 1 RK अगर उसमें थोड़ा पैसा डाल के एक प्रॉपर्टी लेगा तो वो अपने बच्चे के लिए एक अलग से प्रॉपर्टी होगी। नहीं तो बिल्डर बोल रहा था 15,000 ले लो, बाकी तुम लोग को समझ लेते हैं, 2-5 करोड़ मिल जाता तो मेरा भी 2-5 और घर बन जाता। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने बोला लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है, लोगों को हक लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए हमें पूरी सारी कमेटी ने प्रयास किया और हमने करके लिया। तो ये सारे हमने काम किए। आज विश्वास रखो किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। हर जिसका घर है उसको घर देने के लिए हम जी जान लगाएंगे और आपको घर देने का वादा करेंगे। और रही बात डेवलपमेंट एग्रीमेंट का, डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमारा करीब 96% पूरा हो गया है। कुछ बातों पे एक 5-6 मुद्दे पे हमारी चर्चा चल रही है, तो शायद 15 दिन के अंदर डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी पूरी तरह से तैयार होगा और वो सोसाइटी और डेवलपर को बंधनकारक होगा और उसमें सारी जो चीजें होगी ये हमारे स्थानिक रहिवासियों के हित के लिए होगी। ये आपको मैं वचन देता हूं। और मंदिर, मस्जिद, बौद्ध मंदिर, चर्च, जो भी धार्मिक स्थल है, हर रिलीजन के साथ में उनका एक जुड़ाव है। उनके अंदर भी हम लोगों ने कोशिश की कि जब 1,500-1,600 परिवार वहां रहने आएंगे तो जगह जो अपनी अपनी जो पूजा पद्धति है, अपने अपने धर्म के रिलीजन के हिसाब से लोग करते हैं, उनको तकलीफ ना हो, वहां पे जगह अच्छी मिले, वो एक अच्छा सुंदर वास्तु बन के मिले, उनके अंदर सारी सुविधा मिले, इसका हमने ध्यान रखा है। और हमने विकासक के साथ में बैठ करके रिलीजन के ऊपर हमने चर्चा की और कितना जगह ज्यादा मिल सकता है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं फिर उसका सर्वे करने क्या जरूरत है कि इसका मतलब 10 बाय 10 का है तो 10 बाय 10 का ही बौद्ध मंदिर मिलना चाहिए, क्यों 500 नहीं मिलना चाहिए? हमारा क्या जाने वाला है, विकासक का क्या जाने वाला है, सरकार का क्या जाने वाला है? उल्टा आपको खुशी होना चाहिए। जगह बढ़ा के दे रहे कमेटी, पहली कमेटी है भाई, ये रिलीजन के हर समाज के लिए सोच रही है, हर धर्म के लिए सोच रही है। तो हमारा प्रयास सर्वे करने का मतलब है कि जगह उनको बढ़ के मिले, अच्छी सुविधा मिले। और आपको बताने में खुशी हो रही है कि कोई भी आज तक माइकल लाल कोई रिलीजन के अंदर कॉर्पोरेट फंड अलग से नहीं दिया। जो भी कॉर्पोरेट मिलता है वो सोसाइटी को मिलता है, लेकिन हमने हर रिलीजन को कॉर्पोरेट फंड अलग से दिया है। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन बांधने के बाद उसका रखरखाव, उसका पूजा पद्धति, लोगों की सुविधा, आने जाने वाले के लिए सुविधा करने के लिए पैसा लगता है। अगर वो मंदिर के पास, वो ट्रस्ट के पास, वो मस्जिद के पास, वो चर्च के पास या मंदिर, साई मंदिर में, जिसके पास भी जो पैसा अगर हम कॉर्पोरेट फंड बल्कि हमने जो आज देने के लिए विकास से बात की और उन्होंने
राइटिंग में जो जो संबंधित उनके जो संस्था है उनके साथ में करार किया है। हम मुंह वाली बात नहीं बोलते, उनके साथ में करार करके उसके सारी कंडीशन उसके अंदर लिखी गई है और वो हम दिलाने का काम करेंगे। जब बन के तैयार होगा वो भी उनको मिलेगा और उससे जो अपने अपने पूजा पद्धति करने वाला रिलीजन होगा उसको फायदा होगा, वो ट्रस्ट को फायदा होगा, वो मंदिर को फायदा होगा। मतलब कहने का मतलब जनता जनार्दन अगर हर चीज हर तरीके से खुश है तो हम लोग सेटिस्फाई है, हमको चुन के देने का फायदा है। अगर हमारी जनता अगर दुखी है, हमारी जनता नाराज है, उनको फैसिलिटी हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमको ये पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मैं मानता हूं, हमारी पूरी कमेटी मानती है। इसके लिए और बाकी चीजें हमारे चीफ प्रमोटर साहब आपको बताएंगे। आप लोग यहाँ पे आए, आज मुझे यहाँ पे आपने इतना बर्दाश्त किया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। जय हिंद।